नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नेहा गुप्ता है। मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और एपेक्स हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर की, जो कि महिलाओं में काफ़ी कॉमन कैंसर है। और ये यूट्रस का जो मुंह होता है उसको सर्विक्स कहते हैं। उसी को सर्वाइकल, अगर उसमें कैंसर हो जाता है तो उसको सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। इंडिया में स्पेसिफ़िकली जो रूरल एरियाज़ हैं, जैसे कि गांव वगैरह में, वहाँ पे सर्वाइकल कैंसर काफ़ी कॉमन है एज़ कम्पेयर टू अर्बन सिटीज़ में। इसका रीज़न ये है प्रॉपर हाइजीन और सफाई का मेंटेनेंस जो है वो रूरल एरियाज़ में थोड़ा कम है, और जिसके कारण से ये सर्वाइकल कैंसर रूरल एरियाज़ में काफ़ी कॉमन है। लेकिन इसका मेन जो कारण हम बात करते हैं कि होता किस लिए। एक वायरस होता है जिसको कि HPV वायरस शॉर्ट फॉर्म में, और अगर पूरा इसका लॉन्ग फॉर्म है तो वह है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वायरस सेक्सुअल जब संबंध बनते हैं तो उसके द्वारा ये ट्रांसमिट होता है मेल और फीमेल दोनों में। फीमेल्स में जब सेक्सुअल ट्रैक्ट के थ्रू जब सर्विक्स में पहुंचता है वायरस, तो वहाँ पे जाके ये जम जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है। इन्फेक्शन कॉज करने के तुरंत बाद ही कैंसर नहीं होता है। एक बहुत लंबा अंतराल होता है इसको कैंसर डेवलप होने में। अब तकरीबन 10 साल लग जाते हैं। जैसे अगर आज किसी महिला को ये इन्फेक्शन हुआ HPV वायरस का, तो कैंसर में परिवर्तित होने में इसको 10 साल लग जाएंगे। तो हमारे पास 10 साल का अंतराल रहता है उस बीच में इस कैंसर को पकड़ने का, इस वायरस को पकड़ने का और फिर उसको जल्दी ट्रीटमेंट करने का। तो एक ये मुख्यतः यही कॉज है 90 to 95% केसेस में HPV वायरस सर्वाइकल कैंसर का कारण होता है। तो ये मैंने बात करी इसके कारण की। अब क्या इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं? हाँ, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये 10 साल लगते हैं इसको कैंसर में परिवर्तित होने में। तो इसकी कई सारी स्टेजेस होती हैं, लगभग 4 स्टेजेस होती हैं, तब जाके ये कैंसर में कन्वर्ट होता है। तो अगर इन 4 स्टेजों के बीच में ही कहीं पे भी हम पकड़ लें इसको, तो जल्दी पकड़ में आ जाता है और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। वो कैंसर की पहले की स्टेज से ही बनने से पहले पकड़ में आ जाता है और फिर हम उसका इलाज कर सकते हैं। तो इसका आंसर यस है, हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं कैंसर से पहले ही बनने पे। लेकिन फिर उसके बाद अब बात करते हैं कि मतलब इन्फेक्शन ही ना हो, क्या ऐसा भी संभव है? तो हाँ, अब एक वैक्सीन आ गई है जिसको कि HPV वैक्सीन कहते हैं, और ये अपने इंडिया में काफ़ी सस्ते दरों पे मिलनी उपलब्ध हो गई है। तो ये रिकमेंड किया गया है, इवन सरकार ने भी इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसको लॉन्च करने की बात चल रही है, और हो सकता है आने वाले कुछ सालों में इसको कंपलसरी भी कर दिया जाएगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसका लाभ किन महिलाओं को और किस उम्र के बच्चों को लगना चाहिए। तो इसका आंसर है कि सबसे ज़्यादा जो एज जिसमें ये असरदार है वो है बच्चियाँ, जो कि 9 साल से लेके 15 साल तक की बच्चे एज है। इसमें ये डोज़ लगता है और इसकी जो डोजिंग है वो 2 डोज़ लगती है इस उम्र पे। तो क्या 16 जब 15 साल की उम्र पार हो जाए तो क्या इस काम नहीं करेगा? ऐसा नहीं है, ये तब पर भी काम करेगा। 16 साल से लेके 24 साल तक की उम्र तक भी ये काम करता है, ये इंजेक्शन लग सकता है, और उसकी उस समय डोज जो है वो 3 वैक्सीन्स होती हैं। तो अगर पाया गया है कि अगर ये वैक्सीनेशन हो जाए तो HPV जो वायरस से संक्रमण है वो अगर हो भी जाता है तो फिर उसका वो इन्फेक्शन बॉडी में कॉज नहीं करता है और कैंसर से हम बच सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको कैंसर हो भी गया तो इसके लक्षण क्या हैं? तो लक्षण इसके हैं 1, 2, 3, 4। नंबर 1 है ब्लीडिंग, नंबर 2 है पेन, नंबर 3 है डिस्चार्ज, किसी भी प्रकार का सफ़ेद रंग का डिस्चार्ज, नंबर 4 पेन। तो ये 4 जो हैं ये मुख्य लक्षण हैं। ये अगर किसी भी महिला को मेंस्ट्रुअल पीरियड के अलावा ये अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो वो उनको इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज है, लोअर बैक एक है, तो ये अच्छी बात नहीं है, आप आके अपने डॉक्टर से मिलें। तो ये लक्षण हो गए। स्टेजेस क्या होती हैं इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, और आपको ये बता दूं कि स्टेज 4A तक भी
मरीज इसमें ठीक हो सकता है, पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। तो ये एक ऐसा कैंसर है जो कि अगर हो भी जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर किसी भी स्टेज में पहुंचते हैं, आप अगर कंप्लीट इलाज कराते हैं तो आप ठीक हो सकते हैं। इसका इलाज के क्या क्या रूप हैं, तो मुख्यतः इसमें अगर बहुत ही अर्ली स्टेज है, यानी कि स्टेज 1A या 1B है, तो इसमें सर्जरी का भी ऑप्शन होता है। सर्जरी करके यूट्रस और आपकी ओवरी निकाल के आप ठीक हो सकते हैं। अगर उससे थोड़ा ऊपर चला गया है, यानी कि स्टेज 2 पे पहुंच गया है, तो स्टेज 2 ऑनवर्ड्स इसमें सर्जरी पॉसिबल नहीं है। इसमें रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से ही ये पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। इस तरीके से रेडिएशन, कीमोथेरेपी और सर्जरी इसके 3 विकल्प हैं ट्रीटमेंट के। उसके बाद इसमें एक अंदर की भी थेरेपी होती है जिसको कि ब्रेकीथेरेपी कहते हैं। तो इस तरीके से सर्वाइकल कैंसर का इलाज पूर्ण रूप से हो सकता है और सफल हो सकता है। धन्यवाद।